ओ भाई साहब, ये क्या हुआ दोस्तों सलार के साथ? ये क्या हुआ ऑन डे 2, यानी कि दोस्तों इसके शनिवार के दिन। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि यार सलार ने पहले दिन कितने जबरदस्त सुनामी वाली कमाई की। और गाइज ये मूवी बन चुकी है ऑल टाइम अभी तक जितनी भी गाइज मूवीज आई है तीसरी सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली मूवी। तो गाइज यहां पे मुझे लगता है कि यार प्रभास को आप लोग कह सकते हो कि बहुत खतरनाक ओपनर हमें कर देना, नाम रख देना चाहिए, क्योंकि गाइज ये बंदा ओपनिंग बहुत अच्छा लेता है। इसको तो गाइज लगता है कि वर्ल्ड कप भी खिलाना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग स्टार प्रभास, मतलब इतने गाइज सेंचुरी मुझे नहीं लगता कि लगातार विराट कोहली ने ही मारा होगा जितना गाइज इस बंदे ने मारा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि प्रभास की गाइज ये जो मूवी है इसने पहले दिन बहुत ही ज्यादा तबाही वाली कमाई की। लेकिन देखो भाई साउथ में ये इशू है कि पहले दिन तो खूब कमाई, दूसरे दिन दोस्तों कलेक्शन नीचे गिर जाता है, चाहे संडे हो या फिर शनिवार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले दिन दोस्तों देखो शोज बहुत सारे होते हैं, मतलब वो सुबह 3-3 बजे, 2:30 बजे, 12-12 बजे के शो होते हैं एएम के। तो गाइज अब दूसरे दिन दोस्तों वो बेनिफिट शोज को हटा दिया गया है, तो कलेक्शन तो गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन गाइज यहां पे हमारी नजरें होंगी कि हिंदी में क्या कमाई ये कर रही है। हम लोग गाइज देखेंगे कि हिंदी में आखिर किस तरीके के कलेक्शन ये करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि फर्स्ट डे से कलेक्शन ज्यादा होने चाहिए। क्योंकि गाइज यहां पे आप लोग कह सकते हो कि इस मूवी का जो गाइज बजट है वो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 400 करोड़ बताया जा रहा है एज अ बॉक्स ऑफिस रिव्यूज के हिसाब से। तो गाइज यहां पे हिंदी का साथ मिल जाएगा तो ये बजट चुटकियों में पार हो जाएगा। इवन आप लोग कह सकते हो कि ये सिर्फ 3 दिनों में ही दोस्तों बजट के ऊपर खेलेगी वर्ल्ड वाइड। लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा कि दोस्तों हिंदी आखिर कितना साथ देगा। तो यहाँ पे हिंदी का भी प्रेडिक्शन लगाएंगे, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा करेंगे बात। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें। अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें कि दूसरा दिन यानी कि शनिवार इसका किस तरीके का होने वाला है। उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे कल का यानी कि फर्स्ट डे का नेट कलेक्शन देख लेते हैं। क्योंकि देखो भाई जब मैंने आपको वो वर्ल्ड वाइड का पोस्टर दिखाया था जिसमें मेकर्स ने लगभग आप लोग कह सकते हो कि अराउंड 178.70 करोड़ की दोस्तों बात कही थी। 178 करोड़ 70 लाख रुपए की दोस्तों मेकर्स की तरफ से रिपोर्ट्स आए थे कि इस मूवी ने कुछ कलेक्शन कर लिया है। तो गाइज यहाँ पे अभी हम लोग नेट में भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एज अ अर्ली एस्टिमेट के हिसाब से ही उस वीडियो में बताया था कि इस मूवी ने किस किस लैंग्वेज से क्या कलेक्शन किया। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें कि इस मूवी की दोस्तों आखिर कमाई किस तरीके की रही है एज अ नेट कलेक्शन, तो गाइज 95 करोड़ तो नहीं, लेकिन आप लोग कह सकते हो कि 90 करोड़ से ऊपर इसने जरूरी कुछ किया है। यानी कि 90 करोड़ 70 लाख रुपए दोस्तों इस मूवी का ऑफिशियली नंबर हमारे सामने आया है। तेलुगु की कमाई 66.75 करोड़ है। भाई ये नंबर दोस्तों कोई आम नंबर नहीं है, ये बहुत जबरदस्त नंबर है दोस्तों। अगर हम लोग मलयालम वाले वर्जन की बात करें जहां से आते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, आपको पता होगा, वहां से इसने 3 करोड़ 55 लाख रुपए की कमाई की। ये ऑफिशियल दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। तमिल से 3.75 करोड़ की दोस्तों कुछ कमाई हुई है। कनाडा से इसने 90 लाख रुपए इकट्ठा किया। हिंदी का ऑफिशियल हमें बहुत समय पहले पता चल गया था, लगभग 15 करोड़ 75 लाख रुपए, 15.75 करोड़। इस तरीके से 90 करोड़ 70 लाख रुपए इस मूवी ने किया नेट कलेक्शन। दोस्तों इसका अगर हम लोग ग्रॉस ढूंढेंगे कि इस मूवी ने ये 90 करोड़ का ग्रॉस कितना बनता है, तो गाइज एज अ रिपोर्ट्स आप लोग कह सकते हो 107 करोड़ रुपए दोस्तों इसने इंडिया ग्रॉस से कर लिया है। यानी कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर से इसने 107 करोड़ की कमाई की। हालांकि देखो भाई हमें लग रहा था कि 100 करोड़ नेट हो जाएगा तो गाइज एक रिकॉर्ड बन जाता। यानी कि गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो KGF, RRR और बाहुबली पार्ट 2 के बाद यहाँ पे कोई चौथी मूवी आ जाती जिसने 100 करोड़ का नेट किया, ऐसा गाइज हो जाता। तो आप लोग कह सकते हो कि नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 107 करोड़ इंडिया ग्रॉस से इसका है। अगर हम लोग दोस्तों ओवरसीज के नंबर ढूंढे तो देखो भाई यहाँ पे बॉक्स ऑफिस इंडिया तो वैसे 54 करोड़ की बात कह रहा है, इंडिया ग्रॉस 107 करोड़, यानी कि 161 करोड़ रुपए का दोस्तों एज यहाँ पे बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से फिगर आया है। यानी कि ट्रेडो ने गाइज ये फिगर दिया है। लेकिन हम यहाँ पे प्रोड्यूसर की फिगर की दोस्तों बात करते हैं तो प्रोड्यूसरों की तरफ से 178 करोड़ और समथिंग लाख दोस्तों कुछ आया है, तो जो कि एक फेयर इनफ है। साउथ में दोस्तों थोड़ा सा ऊपर नीचे कलेक्शन होता ही रहता है। लेकिन गाइज अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सलार का दोस्तों ये जो कलेक्शन है एज अ नेट कलेक्शन ये किस पोजीशन में आ चुका है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर ये 100 करोड़ कमाती तो ये चौथी मूवी हो जाती इंडिया की जिसने गाइज 100 करोड़ नेट में किया हो।
नंबर 1 में RRR जिसने 133 करोड़ का इंडिया से नेट किया था। दूसरे में बाहुबली पार्ट 2 121 करोड़ नेट किया था। KGF जिसने पिछले ही साल 116 करोड़ रुपए का नेट फिगर हासिल किया था, जिसमें इन तीनों ही मूवी में दोस्तों एक चीज कॉमन है, हिंदी बवाल चल रही थी। हिंदी वाले वर्जन ने बहुत अच्छे कलेक्शन किए थे। सलार 90 करोड़ गाइस 70 लाख रुपए, साहो 89 करोड़ रुपए, आदि पुरुष 86.75 करोड़। फिर गाइस 7वें में जाके कहीं हिंदी मूवी आती है जवान 75 करोड़, और गाइस फिर लियो 64 करोड़, एनिमल 63.20 करोड़, रॉबर्ट 2.0 60.25 करोड़। इस तरीके का गाइस इसका कुछ हिसाब किताब रहा है। आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे ये जो मूवी है इसने 90 करोड़ की कुछ कमाई की है, 90 करोड़ 70 लाख रुपए। हालांकि गाइस यहाँ पे मेकर्स ने जो नंबर दिए हैं वो प्रोड्यूसर फिगर है और ट्रेड फिगर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके का गाइस कुछ हिसाब किताब रहा है। आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके के नंबर आ गए हैं। दूसरे दिन दोस्तों क्या होगा, क्या सेकंड डे यहाँ पे जो मोमेंटम है दोस्तों, जो इसने फर्स्ट डे में जो कलेक्शन किया है वैसा ही रहेगा, मामला गिरेगा? देखो भाई, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि बहुत कलेक्शन गिरेगा, लेकिन तेलुगु वाले वर्जन से ज्यादा गिरेगा, क्योंकि वहां पे बेनिफिट शोज बहुत थे। लेकिन गाइज अगर हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेंसी कैसी आई, तो गाइज यहाँ पे तेलुगु की मॉर्निंग 64% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून लगभग 78, इवनिंग लगभग 76। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हैदराबाद दोस्तों लगभग 95% तक की ऑक्यूपेंसी में रहता है, 817 शोज। बेंगलुरु 57% की ऑक्यूपेंसी में रहता है, 675 शोज। चेन्नई 55%, विजयवाड़ा 88, वरंगाल 98, गंतूर 87, विशाखापट्टनम 86% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों रहता है, यानी कि ठीक है। तेलुगु में गाइस हिसाब किताब ठीक है। मलयालम की बात करेंगे तो गाइस मॉर्निंग 33, आफ्टरनून 39, इवनिंग 39। गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तमिल का तो मॉर्निंग 23, आफ्टरनून 30, इवनिंग 30। गाइस अगर हम लोग बात करेंगे कन्नड़ा वाले वर्जन की ऑक्यूपेंसी कैसी रही, मॉर्निंग 41, आफ्टरनून 68, देखो भाई कैसा ग्रोथ लग रहा है, और इवनिंग 70। हालांकि शोज कोई खास नहीं है, बेंगलुरु में सिर्फ कन्नड़ा वाले वर्जन 80-85 शोज हैं दोस्तों। अभी मैन हिंदी वाले वर्जन में आते हैं। मॉर्निंग लगभग 20% आप लोग समझ लो क्यों ऑक्यूपेंसी आया। आफ्टरनून दोस्तों ये ऑक्यूपेंसी काफी अच्छा छलांग मारा, यानी कि लगभग 30.35%। लेकिन गाइज यहाँ पे इवनिंग की ऑक्यूपेंसी देखने के बाद लगा कि यार थोड़ा सा और ग्रोथ होना चाहिए था, क्योंकि गाइज यहाँ पे इवनिंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 34.83% ही रहा, यानी कि गाइज यहाँ पे 34.83%, यानी कि सिर्फ 5% का दोस्तों ग्रोथ देखने को मिला, जो कि गाइज एक कह सकते हैं ना कि वो जो एक यहाँ पे हमें बहुत ह्यूज ग्रोथ चाहिए था वो नहीं दिखा रहा। तो गाइज यहाँ पे हालांकि कल से दोस्तों अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो ये ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि गाइज अगर हम लोग कल की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो गाइज कल रात को भी हिंदी की ऑक्यूपेंसी बहुत तेज़ी से छलांग मारा। कल की गाइज इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 30 थी, जबकि आज तो भाई वैसे ही 34 या फिर 34.5% की है। कल की रात की ऑक्यूपेंसी 50 हो गई थी। तो गाइज अगर आज भी ऐसा होता है कल की तरह, तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पे कलेक्शन इंक्रीज होगा, जबकि एडवांस बुकिंग हिंदी में ज़्यादा नहीं थे। तो मुद्दे पे दोस्तों आते हैं कि आखिर किस तरीके का इसका हिसाब किताब होने वाला है हिंदी वाले वर्जन में। एक बार शहर वाइज देख लेते हैं कि हिंदी में किस शहर में ज़्यादा इसको रिस्पांस मिल रहा है। तो मुंबई 34% की ऑक्यूपेंसी 522 शो, दिल्ली 41% की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 718 शोज, पुणे 42% की ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु 62, हैदराबाद 77% की ऑक्यूपेंसी, कोलकाता 42, अहमदाबाद 22, चेन्नई 54। यानी गाइस यहाँ पे ठीक ऑक्यूपेंसी है। अगर रात को यहाँ पे अभी जो 34-35 है इवनिंग का, अगर ये गाइस 50-55 होता है तो मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा। जी गाइस मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा। मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये जो मूवी है लगभग 32 करोड़ रुपए तेलुगु वर्जन से करेगी। जी गाइस अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो कल 15 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई हुई थी, तो कल से थोड़ा बहुत अच्छा ऑक्यूपेंसी है। तो गाइस यहाँ पे मुझे 17 करोड़ लग रहा है। हाँ बढ़ेगा गाइस, थोड़ा सा कलेक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं, 17 करोड़, यानी कि 49 करोड़ दोस्तों हो चुका है। यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों मलयालम, कन्नड़ा और तमिल इन सबके कलेक्शन मिला के आपको बताएं कितना हो सकता है, तो गाइज यहाँ पे मुझे अराउंड आप लोग कह सकते हो कि 7-8 करोड़ कुछ दिख रहा है, यानी कि 56-57 करोड़ दोस्तों इसका नेट हो सकता है। 60 करोड़ भी होगा लेकिन पता नहीं हो सकता है या नहीं, लेकिन गाइज अभी के हिसाब से मैं 57 करोड़ रुपए पे लॉक करूंगा इसका। दोस्तों अगर हम लोग ग्रॉस ढूंढेंगे तो ये 65 से 66 करोड़ दोस्तों जरूर बनेगा। तो 66 करोड़ रुपए आप लोग मान लो कि इसका इंडिया ग्रॉस है, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन। दोस्तों ओवरसीज से क्या आता हुआ दिखाई दे सकता है? देखो भाई ये बात मैंने आपको पहले भी कहा, लियो भी दोस्तों देखो कितनी अच्छी मूवी थी, दूसरे दिन दोस्तों वो ओवरसीज में गिरी। पहले दिन 65 करोड़ और दूसरे दिन दोस्तों अराउंड आप लोग कह सकते हो कि 30-35 करोड़। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग मेकर्स के ही हिसाब से माने कि ओवरसीज में 60 करोड़ रुपए इसने कुछ कर लिया है, तो गाइज दूसरे दिन कह सकते हैं कि मामला अगर हम लोग बहुत कम से भी कम दोस्तों माने तो 35 करोड़ मान लेते हैं, यानी कि 100 करोड़ तो हो रहा है।
जी हाँ गाइस, यानी कि सुबह मैंने जो बात बोली थी वैसा ही गाइस यहाँ पे कुछ होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखो भाई, इसके बाद भी हमारा इसका एक एपिसोड आएगा जिसमें हम लोग दोस्तों आपको वर्ल्ड वाइड के बिल्कुल ही गाइस आपको हिसाब किताब देख के बताएंगे किस तरीके से आ सकता है। अभी तो मैं ऐसा अंदाजा गाइस आपको लगा के दे रहा हूँ कि 35 करोड़ आ सकता है ओवरसीज से। अगर दोस्तों ये 30 करोड़ से ऊपर रहेगा तो आप लोग समझ लो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे 101 करोड़ में दोस्तों अगर हम लोग मेकर्स के 178 करोड़ को ऐड करते हैं तो लगभग 280 करोड़ दोस्तों इसका बनता है। मतलब कल 280 करोड़ का पोस्टर आना चाहिए एज अ प्रोड्यूसर फिगर। अभी देखो ट्रेड गाइज क्या देते हैं फिगर, क्योंकि साउथ के कलेक्शन में हमेशा ही गाइज मेकर्स और ट्रेड के नंबर में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या कुछ है आपका इसमें कहना, बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।